हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मध्य प्रदेश करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह का। आप सभी की बहुत सारी डिमांड थी कि सर जल्दी से करंट अफेयर लेकर आइए एग्जाम से पहले, तो इसीलिए हम जल्दी से आपके लिए लेकर आए अक्टूबर माह का करंट अफेयर और मोस्ट आईएमपी रहेगा आपकी एग्जाम के लिए, जो भी आपकी एग्जाम आने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, काफी ज्यादा आईएमपी लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा आईएमपी रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कौन क्या वाला नवंबर 2020 तक का वीडियो आपके लिए अपडेट कर दिए गए हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे एमपी स्पेशल करंट अफेयर या एमपी करंट अफेयर, आप मंथली भी देख लीजिएगा 2020, तो उसमें भी आपको प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसको जाके आप जरूर से चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से आने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश करंट अफेयर पूरे 1 साल का आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये जो करंट अफेयर है स्पेशली एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपीपीएससी, इन सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश के वन मंत्री आपको बताना है वर्तमान में कौन है, और जल्दी से जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल तैयारी, इसके अलावा मध्य प्रदेश पीएससी के लिए, इन सभी पर पूरे 50% की अभी छूट चल रही है। आप हमारा कूपन कोड ROYJU50 को यूज करते हैं तो 50% तक की छूट आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, काफी आईएमपी है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का जो आयोजन हुआ है, कब से कब तक हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय जो वन्य प्राणी सप्ताह है, ये कब से कब तक चला, तो ये जो चला था वो 1 से 7 अक्टूबर 2020 को चला था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 1 अक्टूबर। क्लियर है, तो यहाँ पर 1 से 7 अक्टूबर 2020 को चला था, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी जरूरी आपके लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का शुभारंभ यहाँ पर किसने किया है, तो प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल द्वारा किया गया है। देखिए कौन कौन से फैक्ट आपके आईएमपी निकल रहे हैं। ये कहाँ पर आपका जो है शुभारंभ इसका हुआ है, तो ये आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है आपका, और इसका जो शुभारंभ किया है वो प्रमुख सचिव वन श्री है, जो कि वन के प्रमुख जो सचिव है उनने किया है, उनका नाम है अशोक वर्णवाल। क्लियर है, तो इतने 2-3 फैक्ट यहाँ से आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने पेंटिंग बनाकर वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ भी किया है, और इस अवसर पर श्री वर्णवाल ने फोटो प्रदर्शनी और विंध्य हर्बल संजीवनी केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्लियर है चीजें। और इसके अलावा सहयोगी संस्थाओं में बांस मिशन, सामाजिक वानिकी, बायोडायवर्सिटी बोर्ड और रातापानी अभ्यारण्य की इको विकास समिति यहाँ पर बमनई द्वारा पेपर वेस्ट से बनाए गए वस्तुओं को प्रदर्शित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, खादी वस्त्रों, कबीरा ब्रांड एवं विंध्यावैली ब्रांड के उत्पादों के विशेष अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो देखिए खादी वस्त्रों, कबीरा ब्रांड और विंध्यावैली ब्रांड के जो उत्पाद जितने भी उत्पाद हैं, इनके विशेष अभियान का जो शुभारंभ किया गया है, ये आपका किया गया है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया है गांधी जयंती के अवसर पर। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, गांधी जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 2020 को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी आपके लिए होती है। देखिए खादी एवं विंध्यावैली के उत्पादों पर अभी 30 से 40% की विशेष छूट है यहाँ पर, और जब इनको जो है अभियान का शुभारंभ इनके किया गया है था। तो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, इनकी 151वीं जयंती के अवसर पर विंध्यावैली ब्रांड के जो नवीन उत्पाद थे इनकी लॉन्चिंग कब की गई, तो 2 अक्टूबर 2020 को इनकी लॉन्चिंग की गई। खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम भोपाल में इसकी जो है यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि कहाँ पर की गई, तो ये भोपाल में की गई। खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम जो है ये भोपाल में आपका है, और यहीं पर इसकी जो है लॉन्चिंग की गई है। इसके अलावा और कुछ फैक्ट देखें तो कार्यक्रम जो है प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग के मुख्य अतिथि में जो है संपन्न हुआ है।
और महाप्रबंधक विंध्यावैली इन्होंने कुछ बताया है कि गांधी जयंती से खादी वस्त्रों, कबीरा ब्रांड और विंध्यावैली ब्रांड के उत्पादों के विशेष अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। ये जो बताया महाप्रबंधक ने बताया विंध्यावैली के खादी वस्त्रों पर। ये देखिए यहाँ पर कुछ छूट भी चल रही थी जो कि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी इतनी ज़्यादा भी आईएमपी नहीं है। मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम द पावर प्लेनेट का शुभारंभ कब हुआ है? तो देखिए मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम द पावर प्लेनेट का जो शुभारंभ किया गया है ये यहाँ पर किया गया है आपका 2 अक्टूबर को। ये भी आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ही किया गया है। मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम द पावर प्लेनेट, नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का नया शोरूम दी पावर प्लेनेट का शुभारंभ गौहर महल भोपाल में किया गया है। आपसे स्थान भी पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है, इसलिए आप स्थान का नाम भी आप याद रखिएगा, गौहर महल भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया है। और टेराकोटा और सेरेमिक के आकर्षक और कलात्मक वस्तुएं यहाँ कला प्रेमियों के लिए वर्ष भर उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु राठौर का निधन हो गया है। वह किस जिले के वरिष्ठ पत्रकार थे, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब आपका रहेगा मध्य प्रदेश का देवास। देवास जिले के वरिष्ठ पत्रकार थे हिमांशु राठौर, जिनको बाबा साहेब के नाम से भी जानते थे। और इनकी जो कि असामयिक मृत्यु निधन इनका हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है देवास जिले से संबंध रखते थे, बाबा साहेब इनको जाना जाता था। हिमांशु राठौर जो है श्री हिमांशु राठौर न्यूज 18 जो है इसके एवं 6 PM के प्रतिनिधि थे। श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय उपाध्यक्ष भी ये थे। प्रेस क्लब देवास के पूर्व सचिव भी रह चुके थे। और उनके फेफड़ों के संक्रमण का इलाज इंदौर के एक अस्पताल में चल रहा था, तभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का समापन किसने किया है? तो देखिए ये जो राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह चला था 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक ही चला। और 7 अक्टूबर को इसको समापन जो सप्ताह का समापन किया है ये किसने किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो समापन किया है वो वन मंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उनका नाम है कुंवर विजय शाह, उनके द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 7 अक्टूबर को इसका जो है समापन किया गया है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसका समापन कहाँ पर किया गया है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ही इसका समापन जो है किया गया है। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं एडिशनल। तो यहाँ पर देखिए ये जो है समापन 7 अक्टूबर को किया गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। इसके अलावा वन मंत्री जो है आपके कुंवर विजय शाह वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत संपन्न हुई विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र भी इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। इनके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण में वर्ष 2019-20 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र भी जो है वितरित इन्होंने किए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता को केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली द्वारा पूर्व सीटू संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर देखिए ये जो अवार्ड है इसका नाम है प्राणी मित्र अवार्ड। क्या रहेगा? प्राणी मित्र अवार्ड इसका नाम है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। डिटेल आइए हम देख लेते हैं, बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डिटेल देखिए, वन मंत्री जो है कुंवर विजय शाह ने इनको बधाइयाँ दी है। और ये जो अवार्ड इनको मिला है कि प्राणी मित्र अवार्ड, ये मिलने पर उन्होंने इन्हें बधाई दी है। और ये जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के वन्य प्राणी चिकित्सक है, इनका नाम है डॉक्टर अतुल गुप्ता। और किसने इनको दिया है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली द्वारा ये इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया था? पूर्व सीटू संरक्षक के लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने इनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये पुरस्कार जो दिया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया है, प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर गुप्ता को वर्चुअल समारोह के माध्यम से ये पुरस्कार दिया है। और डॉक्टर गुप्ता यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश के पहले अधिकारी हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें आपसे यही पूछूंगा मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन है या पहले अधिकारी कौन है जिन्होंने प्राणी मित्र अवार्ड प्राप्त किया है। तो इसलिए नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, आपसे हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा जाए। और अपने आप में क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी रहेगा क्योंकि ये पहले अधिकारी बन गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इन्होंने जो ये हॉस्पिटल है इसका लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश के रीवा में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। डिटेल देख लेते हैं हम थोड़ी सी और, जो कि आईएमपी आपके लिए 399 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास इन्होंने किया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने 7 अक्टूबर को रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है। डिटेल देख लेते हैं कुछ और, तो देखिए साथ ही 399 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य और लोकार्पण शिलान्यास भी इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान कब से कब तक चलेगा? तो देखिए ये जो अभियान चलेगा ये 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा और इसका नाम है कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान। याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। बात करें हम एडिशनल फैक्ट के बारे में, तो देखिए कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति सजग जो है इस अभियान के अंतर्गत लोगों को किया जाएगा। कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान जो है 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अभियान है कब से स्टार्ट हुआ है, कब से शुरू हुआ है, तो 7 अक्टूबर से हुआ है। कब तक चलेगा? 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। इसके अलावा यही जो अभियान है 30 नवंबर 2020 तक संचालित किया जाएगा। और संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो ने अभियान से संबंधित दिशा निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जो है निर्देशित भी किया है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की आदर्श जो आचार संहिता लगी हुई है इसका पालन करते हुए अभियान में गतिविधियां संचालित की जाए। तो यहाँ पर ये डिटेल थोड़ी सी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है, 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो 13,000 ग्रामीण सड़कों का जो वर्चुअल लोकार्पण किया गया है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कब किया है? तो इन्होंने 8 अक्टूबर को ये इसका लोकार्पण किया है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अक्टूबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी व 12,960 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल कार्यक्रम में लोकार्पण इन्होंने किया है। और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजना के अंतर्गत ये सड़कें 1359 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुई है। विभाग द्वारा कोरोना आपदा काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही विकास प्रक्रिया सतत जारी रखते हुए ये सड़कें जो है बनाई गई हैं। कुछ और चीजें देख के, तो कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया, नाम आप याद रखिएगा इन मिनिस्टर का, जो भी एमपी के कैबिनेट मिनिस्टर है, जरूर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको जो कि स्पेशली वीडियो बना चुके हैं मध्य प्रदेश के जो है इनके ऊपर जो है कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, उनको भी आप देख सकते हैं उसको भी। और राज्य मंत्री कौन है? तो ये है रामविलास पटेल। इनने ये जो है उस अभियान में मौजूद थे। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ये सभी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री जो चौहान ने इन्होंने लोकार्पण के दौरान कुछ जिलों के सरपंचों से भी यहाँ पर संवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? तो देखिए ये जो सप्ताह मनाया गया है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, ये जो सप्ताह मनाया गया है, यहाँ पर ये जो सप्ताह आपका मनाया गया है इसका सही जवाब रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय आविष्कार, राष्ट्रीय विज्ञान। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह। सी ऑप्शन सही जवाब यहाँ पर रहेगा, याद रखिएगा। कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। बिल्कुल, पूर्व राष्ट्रपति ये थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर देखिए इस वर्ष के लिए पानी का लेखा जोखा और कार्बन पदचिह्न की गणना विषय पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी की इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ है? तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा। हमने इमेज आपको पहले ही दिखा दी, उस हिसाब से आप समझ भी गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा है, सुनिधि चौहान जो कि आपको लास्ट में दिखाई दे रही है, और चिंकी यादव जो कि आपको बीच में दिखाई दे रही है। तीनों का जो है चयन हो गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। ये शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी है और इनका जो चयन हुआ है इंडिया गेम के लिए हुआ है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी हम।
तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य खेल शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान स्टार है ये स्टार खिलाड़ी जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और इनका नाम है चिंकी यादव, एक और का नाम है सुनिधि चौहान। इनका जो चयन हुआ है इंडिया कैंप के लिए हुआ है। इसके अलावा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI, इसके द्वारा ओलंपिक कोर ग्रुप शूटर्स के लिए दिल्ली स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 2 चरणों में इंडिया कैंप का आयोजन किया गया है, और इनमें इनका चयन भी हो गया है। पहले चरण में 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, और दूसरा जो चरण होगा 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2020 तक आयोजित होगा। और इस इंडिया कैंप में देश के 18 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी और इसके अलावा विदेशी एवं हाई परफॉर्मेंस कोच से शूटिंग खेल की बारीकियों को यहाँ पर सीखने को इनको मिलेगा। इसके अलावा इसमें विदेशी प्रशिक्षक राइफल श्री जिनका नाम है जो कि मिखालोवा ओलेग, इसके अलावा पिस्टल कोच श्री स्मिनोर पोवेल, और इसके अलावा स्क्विड कोच श्री एनियो फोल्को, और ये जो है सभी शामिल इसमें थे। इसके अलावा अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक पिस्टल जसपाल राणा और राइफल प्रशिक्षक श्री सुमा सिरूर ये जो थे इंडिया कैंप में ये भाग लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमगार्ड के नवीन भवनों का लोकार्पण किया गया है, ये लोकार्पण किसने किया है? तो देखिए होमगार्ड के नवीन भवनों का जो लोकार्पण किया है ये डॉक्टर, यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो डॉक्टर मिश्रा रहेगा, यानी नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ये किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर डिटेल अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर इन्होंने जो है यहाँ पर होमगार्ड के नवीन भवनों का लोकार्पण किया है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। और उन्होंने होमगार्ड लाइन में जिला सेनानी कार्यालय से के 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन भवन और होमगार्ड मुख्यालय जिला परिसर से 45,69,000 की लागत से नवनिर्मित बहुउद्देशीय सभागृह को जो कि इसका लोकार्पित भी यहाँ पर किया है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक जो कि विवेक कुमार जौहरी थे, विवेक जौहरी, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। और अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा थे। महानिदेशक होमगार्ड के श्री अशोक दोहरे थे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अशोक अवस्थी भी मौजूद थे। अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड के जो है श्री अखिलो सेमा भी उपस्थित थे और अन्य अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया है? तो इन्होंने जो किया है 107, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 107 पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन इनके द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। आइए डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 अक्टूबर को ये किया है। भोपाल के स्थित मिंटो हॉल में ये जो है 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का लोकार्पण किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने जिलों की, तो 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन इन्होंने किया है 14 अक्टूबर को मिंटो हॉल भोपाल में। क्लियर है? डिटेल आप याद रखिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट IMP रहेगा। और यहाँ पर प्रदेश के 18 जिलों के लिए 1,17,983 करोड़ रुपए की लागत से 107 जो है ग्रामीण पेयजल योजनाओं में बैतूल जिले की 12 यहाँ पर पेयजल योजनाएं, सीहोर जिले की 13, विदिशा की 2, झाबुआ की 1, खरगोन जिले की 8, बड़वानी जिले की 5, उज्जैन जिले की 6, वहीं शाजापुर की 2, श्योपुर की 2, दमोह जिले की 4, पन्ना की 1, टीकमगढ़ की 3, नरसिंहपुर की 6, मंडला जिले की 2, सतना की 4 और छिंदवाड़ा की 12। इसके अलावा बालाघाट की 17, सिवनी की 7 ये जो पेयजल योजना है इसमें शामिल हैं। इसके अलावा और भी जो है उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव लगा हुआ था और उन जिलों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए ये जो सभी पेयजल योजना चुनाव अप्रभावित जिलों की है, और जिन जिलों में उपचुनाव जो है उपनिर्वाचन है वहाँ जो है वहाँ के कार्य शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2023 तक समग्र ग्रामीण आबादी को नल कलेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सतत रूप से जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रामोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा वाणिज्य और प्रौद्योगिकी ग्रामोदय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश सकलेचा। देखिए ओम प्रकाश सकलेचा कौन है? तो ओम प्रकाश सकलेचा जो है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री है मध्य प्रदेश कैबिनेट में। नाम आप याद रखिएगा। डिटेल थोड़ी सी इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा। इनको महात्मा गांधी ग्रामोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा वाणिज्य और प्रौद्योगिक ग्रामोदय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हैदराबाद की इस प्रतिष्ठित संस्था के पदाधिकारियों ने भोपाल पहुंचकर ये जो सम्मान है इनको प्रदान किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि आपका जो है महात्मा गांधी ग्रामोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी संस्था कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। और ये जो क्वेश्चन है नेशनल लेवल बिल्कुल भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये एमपी का करंट अफेयर है और एमपी करंट से ये क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नेशनल लेवल से भी आपके इतने क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका करंट अफेयर से निकल कर आ रहा है ना। और यहाँ से अधिकांश जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछे जाते, बस आपको उनका आइडिया नहीं रहता है कि ये नेशनल लेवल का आ रहा है या फिर एमपी करंट अफेयर का ही एक पार्ट है जो कि उस फैक्ट में आ रहा है। तो इस हिसाब से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस हिसाब से एमपी करंट अफेयर आता है वो नेशनल लेवल का भी उसी हिसाब से आपका थोड़ा सा इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इसका एक पार्ट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप थोड़ा सा जो कि चीज़ें को समझा करें, ताकि आपको केयरफुली समझ में आ जाए पूरी चीज़ें और आसानी से आप उसका जो है आंसर भी कर पाए। अब देखिए, जो संस्था है इसके सलाहकार कौन है, तो संस्था के सलाहकार श्री एम श्रीनिवास रेड्डी, महासचिव श्री पी राम रेड्डी ने पुरस्कार प्रदान किया है। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि महात्मा गांधी ग्रामोदय चेंबर बोर्ड ऑफ कॉमर्स टेक्नोलॉजी संस्था हैदराबाद के सलाहकार कौन है, संस्था के सलाहकार, तो ये है आपके सलाहकार है, महासचिव ये है। और इनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपको अब पता चल गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले के अब गांव कला में कृषि महाविद्यालय बनेगा। तो देखिए, ये जो है किस जिले का है, ये है आपका हरदा जिले का अब गांव कला, इसमें कृषि विश्वविद्यालय बनेगा आपका। याद रखिएगा, डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी हम। तो देखिए, कृषि मंत्री जो है कमल पटेल, इन्होंने विभागीय योजना की समीक्षा की। इस दौरान इन्होंने ये कहा है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के अब गांव कला नर्सरी में कृषि महाविद्यालय का बनाने का जो है निर्देश दिया है। और उन्होंने इस योजना हेतु राजस्व विभाग को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित भी किया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, कोविड-19 में तनाव यानी कोविड जो है इस दौर में तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए बाल आयोग ने क्या पहल की है। तो देखिए, बाल आयोग ने एक पहल की है। आप इस क्वेश्चन को कई टाइप से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर संवेदना टोल फ्री टेली काउंसलिंग। क्या रहेगा, संवेदना टोल फ्री टेली काउंसलिंग सही जवाब रहेगा। ये पहल यहाँ पर की गई है बाल आयोग के द्वारा कोविड-19 में तनाव से जूझ रहे बच्चों के लिए। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी हम। संवेदना टोल फ्री जो है टेली काउंसलिंग ये है, कोरोना संक्रमण में के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है नई पहल की है। अब देखिए, यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है बाल संरक्षण जो है आयोग। तो बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण जो आयोग है, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको एमपी में कौन क्या है उसके वीडियो में आपको पता चल चुका है कि आपके इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। और अगर इसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के जितने भी आयोग हैं, क्योंकि यहाँ से आपके आयोग के अध्यक्ष पूछ लेते हैं, मुख्यालय इसका पूछ लेते हैं, और भी कई चीज़ें जो होती हैं इनके बारे में, कब स्थापना उनकी हुई थी। तो ऐसी चीज़ें आपकी इनकी एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर में अब आ गया है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांस होते हैं। क्लियर है, तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। और आयोग ने संवेदना नाम से टोल फ्री जो है टेली काउंसलिंग शुरू की है, और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी इन्होंने जारी किए हैं, और जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान भी जो है पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, मध्य प्रदेश में इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाएगा वो 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। और डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई है। और एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस और वर्दीधारी जो बल है इनकी एजेंसियों द्वारा 31 अक्टूबर की शाम को मार्च पास्ट का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम वेबकास्ट किए गए ताकि सभी आमजन इस कार्यक्रम को जो है देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जिसको मेपकोस्ट बोला जाता है, इसके द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया
कब किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकोस्ट द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया जाएगा ये 1 नवंबर 2020 को किया जाएगा। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। 1 नवंबर 2020। डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकोस्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये फैक्ट आपके इसमें आ चुका है। और 1 नवंबर 2020 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल पलास रेसिडेंसी में किया जाएगा। और कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा होंगे। कॉन्फ्रेंस का जो विषय रहेगा वो प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं की भूमिका। तो ये आपका रहेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए भावी रोड मैप। यहाँ पर रोल ऑफ एड&टी ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट वे फॉरवर्ड फॉर आत्मनिर्भर भारत जो कि मध्य प्रदेश यहाँ पर रखा गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मंडल से किसने भेंट की है? तो यहाँ पर मंडल ने किससे भेंट की है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा मुख्यमंत्री। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। और डिटेल हम देख लेते थोड़ी सी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मंडल से भेंट भी की है। जनजाति मंच सुरक्षा मंच के सुझाव पत्र में कहा गया है कि वास्तविक जनजातियों के साथ पूरा न्याय करते हुए उन्हें ही निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाए। और इन्होंने ये बात भी कही है, वर्ष 2010 में मंच ने इस विषय पर जनमत संग्रह के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इसमें 27 लाख से अधिक जनजाति वर्ग के लोगों के ने हस्ताक्षर भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है? तो ये आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नशीली दवाएं। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष है मुख्य सचिव। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। ये डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो देखिए नशीली दवाओं की रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। मुख्य सचिव होंगे इस समिति के अध्यक्ष, जो कि आपको पता चल चुका है। राज्य शासन द्वारा नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम बेहतर समन्वय के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार जो है अनुपालन में राज्य स्तरीय समिति गठित यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ कब दिलाई जाएगी? तो ये जो दिलाई जाएगी ये आपकी यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा क्या रहेगा? यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन। देखिए 31 अक्टूबर यहाँ पर आपको इसके बारे में ऑलरेडी हम थोड़ा सा बता चुके हैं। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के जो है विभाग के श्री DK नागेंद्र ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनके पार्क में 31 अक्टूबर 2020 को प्रातः 11 बजे से राष्ट्रीय एकता शपथ यहाँ पर दिलाई जाएगी। और यहाँ पर इस अवसर पर मंत्रालय सतपुड़ा विंध्याचल बोर्ड के कई अधिकारी जो है उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री मरकाम के निधन पर दुख व्यक्त किया, यह कौन थे? तो देखिए जो मरकाम थे इनका बारे में आप याद रखिएगा। ये जो थे ये आदिवासी नेता थे। कौन थे? आदिवासी नेता थे। सेकंड ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी नेता थे हीरा सिंह मरकाम इनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। और बुधवार को छत्तीसगढ़ में इनका निधन हो गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और मरकाम ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जन कल्याण के लिए भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बिगड़े वन क्षेत्रों को के पुनर्स्थान के लिए निजी निवेशकों को दिया जाएगा जिम्मा, यह किसने कहा है? तो ये जो शब्द कहे हैं ये मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री है उन्होंने कहा है, विजय शाह ने। यहाँ पर आपका कुंवर विजय शाह सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बिगड़े वन क्षेत्र की पुनर्स्थापना के लिए जो है यहाँ पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह के द्वारा कहा गया है। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश में बिगड़े वन क्षेत्र को तेजी से पुनर्स्थापित करने और इनमें सुधार करने के उद्देश्य वन विभाग द्वारा निजी निवेशक को जिम्मा सौंपने का अभिनव पहल यहाँ पर की गई है। और ये जो मंजूरी है इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर इसकी मंजूरी प्राप्त की जाएगी। मंजूरी के बाद निजी निवेशक को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऑनलाइन जैव विविधता क्विज 2020 में किस जो विद्यालय है के छात्रों ने प्रथम स्थान मिला है? तो ये जो मिला है सीधी जिले को मिला है। सीधी जिला आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो राज्य स्तरीय जो है ऑनलाइन जैव विविधता क्विज हुई थी 2020 में। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के छात्रों को मिला है पहला स्थान।
मध्य प्रदेश राज्य ऑनलाइन जैव विविधता क्विज 2020 प्रतियोगिता मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। और क्विज 2020 के परिणाम जो है घोषित कर दिए गए। इसमें जो है पहले नंबर पर आया है सीधी उत्कृष्ट विद्यालय। इसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के 3 छात्र विदित तिवारी, नंदिनी सिंह चौहान और तानिया बानो इनकी टीम प्रथम विजेता बनी। इन्हें 30,000 रुपये और 3 टेबल दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जो है कब होगा? तो ये जो वेबिनार होगा ये यहाँ पर 28 अक्टूबर 2020 को होगा, यानी हो चुका है। और यहाँ पर डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार पर 24 अक्टूबर याद रखिएगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर माफ कीजिएगा 24 जो अक्टूबर है आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? तो 24 अक्टूबर आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा, 28 नहीं रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 11 बजे से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जो है आयोजित किया जाएगा। वेबिनार का विषय जो है धर्मपाल भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार होगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो देखिए इस जो कमेटी है इसके चेयरमैन बनाए गए अभय मनोहर सप्रे। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की वर्चुअल बैठक संपन्न हो चुकी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रभावी प्रयास से यहाँ पर ये जो है श्री अभय मनोहर सप्रे यहाँ पर जो है इसकी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई है। कमेटी के चेयरमैन अभय मनोहर सप्रे ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा की दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास करने के नोडल विभाग को भी निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उज्जैन में हुई घटना की जांच करने हेतु जांच अधिकारी किसे नियुक्त किए गए? तो जांच अधिकारी जो नियुक्त किए गए ACS यहाँ पर ये जो है इनका नाम है राजेश राजोरा, इनको बनाए गए जांच अधिकारी, इनको जो है नियुक्त किया गया है। अब डिटेल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए राज्य शासन ने उज्जैन नगर में 8 व्यक्तियों की मृत्यु होने की घटना की समग्र जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा को नियुक्त किया है। और यहाँ पर ये जो डिटेल है ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना जो की जाएगी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में की जाएगी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। ऑक्सीजन संयंत्र के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी। यह निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया है? तो यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिया गया है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। डिटेल हम थोड़ी सी देखेंगे। देखिए यहाँ पर डिटेल है, ऑक्सीजन संयंत्र के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता यहाँ पर दी जाएगी और मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन के लिए आयोजित मंत्रिपरिषद की जो समिति है इसकी बैठक में प्रदेश में होशंगाबाद जिले में महोसा बाबा इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैस निर्माण के लिए संयंत्र स्थापना पर निवेश प्रोत्साहन सहायता देने का निर्णय लिया गया है। ये आप याद रखिएगा। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखिए जो निष्ठा है ये शिक्षक से संबंधित है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से शुरू होगा? तो ये जो होगा 16 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? डिटेल आप याद रखिएगा। 16 अक्टूबर यहाँ पर आपका जो है इससे ये प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिएगा टॉप 20 जो है करंट अफेयर इस माह की डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी थी पूरी कंप्लीट क्लियर कर चुके हैं। अब कोई भी फैक्ट यहाँ से आपका बचा नहीं है। जितने भी थे पूरे कवर कर लिए डिटेल के साथ में। इनको जरूर से आप याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपके जनवरी से जो है अक्टूबर तक का ही निकल कर आए MP जेल प्रहरी में। बाकी और जैसे MP जेल, इसके अलावा MP पुलिस जो हो गई, इनके लिए भी बाकी जो वीडियो रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल से अपडेट रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक मिलेगी, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा, अपडेट कर दी गई है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।